मोती जैसा दिखता है, आप देखो कभी, तो ये पर्ल मिलेट है। और पर्ल मिलेट की सबसे खासियत ये है कि ये हमारे हड्डियों के लिए और दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इट इज़ वेरी गुड फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ, तो इसको हमें अपने खाने में शामिल करना ही चाहिए। और एज रिलेटेड जो आँखों में मैक्यूला में जो डीजनरेशन होता है उसको ये रोकता है, तो ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। पर्ल मीन्स मोती जैसा मिलेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आयरन में बहुत रिच है, आयरन बहुत, जिसको एनीमिया वगैरह की शिकायत है उसको भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आयरन फॉस्फोरस में भी रिच होता है। तो बाजरा और एंटीऑक्सीडेंट्स जो कहते हैं ना आजकल, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा रिच होता है। डायबिटीज़ में है तो ये है बाजरा। बाजरे को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, उसकी रोटी तो बहुत आसानी से बन जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे ज्वार की रोटी थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, जो आमतौर पे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन अगर उसकी एक टेक्निक होती है, उस तरीके से हाथ की हथेली से यहाँ से उसको दबा दबा के बनाया जाए तो बहुत ईजिली बनती है। बाजरे की रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। अगर आपको नहीं बन रहा है तो उसमें थोड़ा सा आटा गेहूँ का मिला दीजिए और फिर आप बनाइए, मगर इसको खाना मत छोड़िए कि नहीं बनता है तो उठा के अलग कर दिए, ऐसा नहीं करिए, ज़रूर खाइए। अब एक और मिलेट होता है सांबा, इसको बार्न यार्ड मिलेट बोलते हैं। ये हार्ट रेट को कंट्रोल करता है और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है बार्न यार्ड मिलेट। और अपनी मसल्स को भी बहुत टोन करता है, प्रोटीन रिच मसल्स को टोन करता है, तो बार्न यार्ड मिलेट। अब आता है बहुत ही शानदार मिलेट जो कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और जिसे कहते हैं रागी। और जो रागी है बहुत ज़्यादा फ़ायदों से भरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंग्जाइटी डिप्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादातर आप देखिए कि लोग आजकल थोड़े अकेले होते जा रहे हैं, बच्चे दूर चले जाते हैं, पेरेंट्स अकेले हैं, या थोड़ा आईटी प्रोफेशनल्स हैं, इन लोगों को नींद नहीं आती है दिन भर काम करना, तो नींद के लिए बहुत अच्छा है। किसी को डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो तो रागी रात में खा लीजिए, बहुत अच्छी नींद आएगी। बनाना भी बहुत आसान है और बहुत सारी डिशेस बन सकती है रागी की। जैसे रागी को आप बॉईल करके पानी में डाल के नमक डाल के भी खा सकते हैं, दूध के साथ भी उसको उबाल के खा सकते हैं, रागी को भिगा के उसका डोसा भी बना सकते हैं, चीला भी बना सकते हैं, बहुत तरीके से आप बना सकते हैं। सूप में भी उसको डाल के यू कैन हैव दैट। और उसको खिचड़ी भी बना सकते हैं रागी की। वैसे खिचड़ी तो सभी मिलेट्स की बन सकती है, अगर आप सोक करो तो बाजरे की खिचड़ी बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाती है। तो इस तरह से मिलेट्स के आप अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं, लेकिन आप किसी भी तरह उसको आपके खाने में शामिल करें। ये जो रागी है कैल्शियम में बहुत रिच होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है रागी। आयरन, कैल्शियम, डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदेमंद है, इसीलिए लोग बहुत खा रहे हैं। डाइजेशन में हेल्प करता है, एसिडिटी को कम करता है, तो रागी बहुत बढ़िया चीज़ है, खाना चाहिए। इवनिंग में खाने वाली चीज़ है ये, क्योंकि नींद अच्छी आएगी, तो रागी को शाम में खाइए। तो इस तरह से हमने सारे मिलेट्स को स्टडी किया। बात ये है मिलेट्स की, खास तौर से जो मिलेट्स हैं, और भी दूसरे मिलेट्स हैं, लेकिन मेन यही थे। जो मिलेट्स में इम्यूनिटी को बूस्ट करने की क्षमता होती है, तो अगर हम अच्छी इम्यूनिटी चाहते हैं तो हमें मिलेट्स ज़रूर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जैसे थायराइड के पेशेंट्स हैं, किडनी स्टोन है, थोड़ा आप रोज़ ना खा के 4 बार खा लीजिए, हफ्ते में 4 बार, 3 से 4 बार आपको मिलेट्स ज़रूर खाना चाहिए। और आप अपनी एक डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। और अगर आपको उसकी अलग से खाना बनाना या थोड़े व्यंजन बनाने में दिक्कत आ रही हो तो सारे मिलेट्स को लेके गेहूं के साथ पिसा लीजिए और रोज़ उसी की रोटी खाइए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। और शायद सबसे आसान तरीका है वो मिलेट खाने का, क्योंकि अदरवाइज़ कुक करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि उसको अनाज के साथ आप पिसा के, जो भी अनाज खाते हैं उस तरह से आप इसको खा सकते हैं। तो इस तरह से मिलेट के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी शायद आपके उपयोग में आएगी। तो हमारा भी इसमें अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज वर्ष चल रहा है उसमें VFJ हॉस्पिटल की भी भागीदारी इस तरह से हुई, और मैं ये आशा करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है